हाय, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम समझने वाले मैथ। आज इससे पहले आपको पिछले क्लास में बता दी गई है कि स्थानीय मान क्या होती है और जातीय मान क्या होती है। जातीय मान का 3 नाम होता है, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। उसी को हम बोलते हैं प्राइम वैल्यू, ठीक ना। और उसी को बोला जाता है इथनिक वैल्यू, भी उसी को बोला जाता है। अभी जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है क्वेश्चन जो दिख रही है, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। आपको डायरेक्ट ऐसा ना है कि आपको सिर्फ जातीय मान पूछता है, ऐसा नहीं है। और स्थानीय मान, अब एग्जामिनर स्थानीय मान और जातीय मान दोनों में आपको आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन इसी तरह का आती है, ठीक ना। जातीय मान अगर पूछता है तो सब बना देता ना, बच्चा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कभी कभी पूछ देता है, समझ रहे हैं ना। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश कर रहे हैं मत प्रैक्टिस करेंगे। एक आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आप ध्यान से इसे देखेंगे कि 51, 63, 72 में छो का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान हम आपको निकालना सिखा दिए थे, नहीं आप उस वीडियो को देखे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और जातीय मान क्या होती है, ठीक ना, हम जातीय मान भी आपको निकालना बता दिए थे पिछले क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं इस दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें अंतर क्या होगा ना। जातीय मान देखिए, इसका 3 नाम होगा ना। जातीय मान का क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसी को बोलेंगे फेस वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोलेंगे। इसी का प्राइम वैल्यू भी बोलेंगे, इसी को प्राइम वैल्यू भी बोलेंगे। वे से वैल्यू समझ जाइएगा। इसी को इथनिक वैल्यू भी बोलते हैं, एथनिक वैल्यू वे से वैल्यू समझ जाइएगा। जातीय मान का 3 नाम होता है ना, एक फेस वैल्यू, प्राइम वैल्यू और एथनिक वैल्यू। इस तीनों नाम से हम जानते हैं जातीय मान को, समझ रहे हैं ना। इसको हम स्थानीय मान को क्या कहेंगे? स्थानीय मान को कहेंगे प्लेस वैल्यू ना। इसको सिर्फ कहेंगे प्लेस वैल्यू, समझ रहे हैं बात को। तो कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा तो फेस प्राइम वैल्यू या फिर एथनिक वैल्यू, आप लोग घबराइएगा नहीं। उसका वैल्यू, इसका सबका जो अथी होता है, क्या कहते हैं, मतलब एक ही होता है, जातीय मान होती है, समझ रहे ना। और स्थानीय मान देखिए, अगर हमसे स्थानीय मान पूछता बोल रहा है सिर्फ 51, 63, 72 में छो का स्थानीय मान पूछ रहा है। यहाँ आप लोग को छो दिख रही है, छो दिख रही है मेरे भाई, छो के, है ना, छो के स्थानीय मान क्या होगी। मेरा क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, ताकि मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड में है ना, डायरेक्ट खींचेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, वैसा तो है नहीं। इसलिए मार्कर से ही मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं ताकि आपके 1 से 2 मिनट समय बचा जा सके, समझ रहे ना। छो का स्थानीय मान देखिए, छो का पूछा है ना, छो लिख देंगे, है ना। और कितना जीरो बैठाएंगे? 1 2 3 ना। छो लिख देंगे, कितना जीरो बैठाएंगे? 3 जीरो। एक हो गया देखिए, 1 2 3 ना। अगर स्थानीय मान हमसे सिर्फ पूछता, अगर इसको हमको प्लेस वैल्यू सिर्फ पूछता, प्लेस वैल्यू, इसका यही आंसर कौन हो जाता? बी हो जाता, अगर सिर्फ प्लेस वैल्यू पूछता तब। लेकिन दोस्त, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों में अंतर पूछ रहा है ना, तो अगर प्लेस वैल्यू पूछता तब हो जाता सिर्फ, अगर स्थानीय मान पूछता तो ऑप्शन कौन हो जाता मेरे भाई? डी हो जाता, स्थानीय मान अगर पूछता। लेकिन फेस वैल्यू हम आपको बताए थे कि फेस वैल्यू परिभाषा भी बताए थे कि जिस अंक के बारे में चर्चा कर दे, जिस अंक के बारे में बोल दे, जिस अंक के बारे में कह दे, ठीक ना। कोनो अंक दिया रहता है ना मेरे भाई, इस तरह से नंबर दिया रहता है ना, नंबर यानी संख्या दी रहती है ना, जिस संख्या के बारे में कह दे, बोल दे या चर्चा कर दे, उसको ही हम बोलते हैं फेस वैल्यू बोलते हैं, समझ रहे मेरे भाई। उसी को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। तो अंक कौन सा अंक के बारे में चर्चा किया? छो के बारे में चर्चा किया ना, तो छो इसमें से घटा दीजिए, समझ रहे बात को। कितना होगा? 59, 94 ना, 59, 94 यानी 5,994 आंसर आएगा। ऑप्शन कौन होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। दिख रही है क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसमें सिर्फ आपको स्थानीय मान बतानी है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू। अब जो है ना, क्वेश्चन घुमा दिया है, देखिए कैसे पावर में लिखा गया है ना, पावर में लिख दिया। बात वही होती है मेरे भाई,
देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो सेट करता है कि ऑप्शन को ना कम से कम छोटा किया जाए। अगर बड़ा करेगा तो पावर लिखेगा ना बहुत, उसको बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसको शॉर्ट कर दिया है ना, बात वही है। प्लस वैल्यू निकालना सिखा दिया ना आपको। 5 का देखिए इकाई दाइंस पड़ी है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 5,67,89,214 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा ना। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 5 का प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। नहीं होगा लेकिन तो आप लोग अथी कर लीजिएगा, सर्च कर सकते हैं, समझे। ये जो है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, समझ रहे मेरे भाई। 5 तो 5 हम लिख देंगे ना, यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं। एक थोड़ी सी कंसेप्ट समझा दे रहे हैं, एक कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। 10 की पावर अगर एक घात एक रहेगा, 10 का घात एक रहेगा तो 10 गुना एक, 21 गुना करिएगा, ठीक है। एक बार गुना करिएगा कितना होगा, 10 होगा। अगर मेरे पास 10 पावर घात 2 रहेगा, 10 के पावर घात 2 है तो 10 को ना 2 बार गुना करिएगा, समझ रहे हैं ना। जितना पावर रहता है ना घात ना, उतना बार गुना होता है। ये बात समझ रहे हैं बात। तो अगर 10 पावर 3 रहेगा मेरे पास, 10 गुना 10 गुना 10, समझ रहे हैं ना। 10 गुना 10 गुना 10 ना, 10 का क्यूब हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए अगर 10 को पावर 4 रहेगा, हम एग्जाम्पल को समझा रहे हैं आपको कैसे लिखा जाता है। 10 गुना 10 गुना 10, ठीक ना, गुना 10, यानी 4 है तो 4 बार 10 को गुना करेंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा मेरे भाई। 4 को 0 हो जाएगा 10,000। ये हो जाएगा 1,000 ना, 1,000 हो जाएगी। और ये हो जाएगी 100 और ये हो जाएगा 10, समझ रहे ना बात। इसी को आपको पावर के फॉर्म में लिख दिया गया है, यानी 100 का है पावर स्क्वायर के रूप में लिख दिया है, पावर के फॉर्म में लिख दिया गया है। यहाँ इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी, ठीक ना। कोशिश करेंगे, कोशिश करिए समझने का प्रयास करें आप लोग। हाँ देखिए, तो इसी में यही क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही टाइप का है। देखिए क्या है, 56 56 78 92 और 14, 5 का ना पूछा है, 5 का नाम से पूछता है, 5 का ना, इस 5 का ना पूछा है, 5 का, 5 यहाँ लिखेंगे मेरे भाई स्थानीय मान निकालने के लिए। 5 5 देंगे, समझ रहे बात को। 5 देंगे, कितना जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए ना मेरे भाई, 7 जीरो हो गए। लेकिन इतना बड़ा बड़ा अगर ऑप्शन बनाता एग्जामिनर तो बहुत उसे लिखने में दिक्कत हो जाती है। इसी को तोड़ के लिख दिया है, पावर के रूप में लिख दिया है। इसी को किस रूप में लिख दिया है, पावर के रूप में। 5 गुना ना, अगर 7 को रहेगा तो 10 पावर कितना देंगे, 10 पावर 7 लिखेंगे, यानी 7 को जीरो है ना, तो 10 का घात कितना होगा, 7 होगा। 10 को पावर 7 होगा, समझ रहे ना, 10 पावर 7 होगा। 5 गुना 10 पावर 7 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में है। बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्त, अब हम इस चीज को छोटी छोटी बातों को हम आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास की ओर हम चलते हैं। आता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर मतलब होती है कि संख्याओं को, संख्या में ही संख्या ना, बहुत से उसमें संख्या आएगा। कम्प्लेक्स एकदम मल्टीपल नहीं समझ में आता है, अपने भाषा में समझिएगा ना इसको। कम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे संख्या हो सकती है, उसमें संख्या कौन कौन आती है। देखिए एक आता है रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला आएगा एक रियल नंबर होगा और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। हमने आपको पिछले फर्स्ट क्लास जब पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन में, उसमें बताए थे कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा देखने की, समझ में ज्यादा आएगी। रियल नंबर यानी कि एक वास्तविक संख्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर मतलब समझ आएगा वास्तविक संख्या। और एक होती है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, यानी कि आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है ना मेरे भाई, तो इतना ही समझिए इसमें कि आयोटा जो होता है ना, आयोटा 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 का मान होता है मेरे भाई। आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, अंडर रूट -1 होती है। कितना होती है मेरे भाई, -1 होती है, अंडर रूट में हो गया -1। आयोटा इसको बोलते हैं, आयोटा। और इसी को अगर रूट को उड़ाइएगा ना, रूट को उड़ाइएगा क्या हो जाएगा, रूट को उड़ाइएगा तो इधर बराबर प्लस चिन्ह है, स्क्वायर रूप में चल जाएगा ना।
स्क्वायर के रूप में चल जाएगा तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होगा -1 होगा। समझ रहे मेरे भाई, बस इतना ही आपको याद मतलब समझने की जरूरत है, बस इसमें और कुछ नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये रियल नंबर समझ करते वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, वास्तविक संख्या जो इससे पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे। देखें अब जो हम समझने वाले हैं, तो भाई नेक्स्ट हम समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली को दो भागों में डिवाइड किया गया है ना, यानी बांटा गया है, यानी भाग मतलब क्या होता है भाई, बांटना ही होता है। दशमलव संख्या प्रणाली को ना दो भागों में बांटा गया है, समझ रहे। पहला पहला है पुनरावर्ती दशमलव, दशमलव, ठीक है, पुनरावर्ती दशमलव। दूसरा अनावर्ती दशमलव, दिख रहे नहीं यहाँ से आपको, देखिए देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। पुनरावर्ती दशमलव को ही रेशनल नंबर भी कहा जाता है। ये उत्पटांग नाम है, इंग्लिश में उत्पटांग है, चार गो नाम दे चुका है, चार चार गो नाम है, इंग्लिश बड़ी उत्पटांग है ना, देखते क्या है। इसी को रेकरिंग नंबर, रेकरिंग डेसिमल कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। अभी रेकरिंग के बारे में मैं समझा देता हूँ। टर्मिनेटरी डेसिमल कहते हैं। फिर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है परमेय संख्या, जैसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे किस रूप में लिख सकते हैं भाई, पी बाय क्यू के रूप में, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना, रेकरिंग डेसिमल को, बाय रेशनल नंबर को ना, रेशनल नंबर को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी परमेय संख्या को, समझ रहे बात को, परमेय संख्या किसके रूप में लिखेंगे, पी बाय क्यू के रूप में। अनावर्ती दशमलव, यानी अनावर्ती दशमलव, दूसरा कौन है, बी पार्ट हमारा है अनावर्ती दशमलव, जैसे नन रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। रेकरिंग मतलब अभी हम समझा दे रहे हैं आपको, कंफ्यूजन थोड़ी भी नहीं होने दें। नन रेकरिंग डेसिमल, नन रिपीटिंग डेसिमल, इसी को नन रिपीटिंग डेसिमल, इसी को नन टर्मिनेटरी डेसिमल, इसी को इरेशनल नंबर भी कहा जा सकता है। इसी को इरेशनल नंबर बोले तो अपरमेय संख्या कहा जाता है, जैसे पी बाय क्यू इज डज नॉट जीरो ना, पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता ना, पी बाय क्यू के रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता है ना, और अपरमेय संख्या को पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते भाई। देखिए हिंदी नाम याद रखिए, दशमलव संख्या प्रणाली को सिर्फ दो भाग में बांटा गया, जिसे पुनरावर्ती दशमलव कहेंगे और अनावर्ती दशमलव कहेंगे, ठीक ना, समझ रहे बात को, पुनरावर्ती दशमलव और इसे अनावर्ती दशमलव, इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर ना, पुनरावर्ती दशमलव को रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम आपको बतलाए थे कि जिसे वैसी संख्या जिसको पी बाय क्यू के रूप में हम व्यक्त करते हैं उसे ही रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या बोलते हैं, समझ रहे बात को, परमेय संख्या बोलते हैं ना। और जिसे पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरमेय संख्या कहते हैं ना, समझ रहे बात को। देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिएगा तो क्या होगा, 0.53 ना, 3/2 ना, और क्या हो जाएगा 0.75 ना, 0.75 और 2 और 4 etc etc ना। देखिए इसको ना पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0.5 है ना, 0.5 को अब दशमलव उड़ाइएगा तो नीचा में 10 आएगा ना, नीचा में 10 आएगा ना, तो इसको काटिएगा तो 5 कम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा ना, 1/2 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, या 0.5 पे पी पी अब भाई क्यों हो गया ना, पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं होगा मेरे भाई, इसको ही बोलते हैं पुनरावर्ती दशमलव, दशमलव, समझ रहे। और रेकरिंग का मतलब होता है एक और होता है, एक और हो जाएगा, देखिए 0.1 दीजिएगा ना, 1 पर वार दीजिएगा, इसे वार भी बोलते हैं और रेकरिंग भी बोलते हैं, समझे, इसे वार भी बोला जाता है और रेकरिंग भी बोला जाता है। देखिए जब इसको हटाइएगा ना 0.1 को, तो 0.1 को हटाइएगा तो क्या होगा मेरे भाई, ये 1 होगा, समझ रहे ना। और इसको है ना जितना पर वार रहेगा ना, वार जितनी संख्या पर वार रहेगी उतनी 9 हो जाएगी ना, जितनी संख्या पर वार रहेगी क्या हो जाएगी, उतनी 9 हो जाएगी, समझ रहे। और जितना पर वार नहीं रहेगा, जिस संख्या पर वार नहीं रहेगा उसमें से घटा दीजिएगा, यानी 0 पर वार नहीं है तो 0 घटाइएगा तो कितना होगा मेरे भाई, 1/9 होगा। ये हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, समझ रहे। इसको एक पी बाय क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए वार, वार का मतलब यही होता है रेकरिंग, ने ऊपर में जो वार होता है रेकरिंग, इसी को ही हम रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग, रेकरिंग
भाषा है, इसको हम पुनरावर्ती दशमलव प्रणाली कहते हैं। और नन नन रेकरिंग में मतलब कि एकदम बढ़ते रहेगा संख्या, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला मेरे भाई, वो कभी भी जो खत्म नहीं होगा उसे नन रेकरिंग डेसिमल कहेंगे, वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, हाँ इसका एग्जांपल ले लीजिए, नन रेकरिंग वाला को ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, इजी मतलब समझ आएगा, एग्जांपल समझा रहे हैं हम आपको, समझ में आनी चाहिए आपको। देखिए 0.2345678 ये कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है ना, मुझे पता है ये कहाँ तक जाएगा, पता है दोस्त नहीं ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है ना, जो खत्म नहीं होने वाला रहेगा उसे नॉन रेकरिंग डेसिमल कहेंगे ना, अनावर्ती दशमलव। आप जैसे ले लीजिए, एक और ले लीजिए एग्जांपल, एक और ले लीजिए मेरे समझने के लिए, 0.2222 डॉट 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 इन्फिनाइट, कहाँ जाएगा, खत्म ही ना होने वाला। समझ रहे बात को, बस इसमें इतना ही समझने की जरूरी है। और इसी को इरेशनल नंबर भी कहा जा सकता है ना, ओ परमेय संख्या इसी को कहते हैं ना, ओ परमेय संख्या भी इसी को बोलते हैं ना, खत्म नहीं होगा। परमेय अपरमेय संख्या में ना नहीं बोलता है कि उसका ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता ना, कभी रूट उट आ जाएगा, कभी कुछ हो आ जाता है ना, अपरमय संख्या भी इसी को बोलते हैं, यानी कि अनावर्ती दशमलव प्रणाली को अपरमय। आप नोट समझते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है ना, कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है जो नोट के रूप में लिखा दिया जाता है ना। एक नोट ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे सबसे अभी जो क्वेश्चन हम आपको देंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफिनाइट तक जाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं ना, तो नंबर कभी भी क्या है, मतलब कि एक जगह नहीं, पूरा एकदम बढ़ते जाएगा ना, उसका अंत नहीं है ना, संख्या अंत नहीं है। क्या होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या होगी, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए मेरे भाई इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मेरे भाई आपको जो स्क्रीन पर जो लिखी गई है क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित कथनों में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो कथन है ना, कथन कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। ये 4 गो जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें से ना 3 गो सही होगा, लेकिन एगो ऐसा ऑप्शन होगा जो गलत होगा, एगो ऐसा ऑप्शन होगा जो मेरे भाई गलत होगा ना। गलत का पहचान करना है, किसका पहचान करना है, गलत का पहचान करना है, समझ गए। क्या कहता है ऑप्शन ए, चेक करें, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है सबसे बड़ी को ज्ञात नहीं किया जा सकता ना, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बात बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है, हमको गलत को छांटना है, सही को नहीं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हाँ भाई एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आपको नोट में भी लिखा दिया गया है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये भी ऑप्शन सही है ना, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये भी ऑप्शन बी भी सही है, समझ रहे हैं ना। शून्य, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है। अब भैया देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक एक बात बताइए, हम आपको बताए थे पूर्णांक किसे कहते हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप जरूर देखिएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो धनात्मक संख्या, धनात्मक, ये धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, तथा शून्य से मिला ना, शून्य शामिल हो, शामिल शामिल हो जाए ना, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य इसमें शामिल हो, उसी को ना भैया बोलिएगा पूर्णांक। लेकिन इसमें कहता है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगी, नहीं भैया यही बात गलत कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। हम आपको पूर्णांक के बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ई जी मतलब एग्जाम्पल हो जाता ना, ए जी ना, सुनिए जी ना, ये सब अपन गाँव की भाषा है, ए जी ना, सुनिए जी देखिए ये जी एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं हम आपको ना,
धनात्मक संख्या 1 होगी, 2 होगी, ठीक ना, 3 होगी, डॉट डॉट डॉट, और फिर से क्या हो जाएगी निगेटिव संख्या -2 माइनस, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाएगी। यही तो बात गलत है भाई, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या काहे बोलेगा ना, यही तो बात गलत है ना। अगर इसमें धनात्मक ऋणात्मक की बात कर देता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाते ना, तब तो आंसर नहीं मिलता, क्योंकि 3 का ऑप्शन तो ऐसी है सही है, ऑप्शन ए, बी और डी सही है, लेकिन ऑप्शन सी नंबर क्या है गलत है। समझ रहे बात को? तो मेरे भाई एक बात पता है, एक एक थी ना शायरी था, मतलब किसी महापुरुष ने कहा था ठीक है, कि मोहब्बत के नशे में हमने आप उसे खुदा कह डाला, समझ रहे ना, मोहब्बत के नशे में हमने उसे खुदा कह डाला, और उसने मेरे कानों में आकर बोली खुदा एक की नहीं होती है मेरे भाई। इसलिए इस सब चक्कर से फेरा से दूर रहिएगा, समझे, बड़ी खतरनाक होती है, समझ रहे हैं बात को, बहुत खतरनाक होती है। मोहब्बत के नशे में हमने उसे तो खुदा कह डाला, लेकिन उसने मेरे कानों में आकर बोली कि खुदा एक की नहीं होती है, मतलब भगवान एक की नहीं होती, खुदा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा संख्या परमेय है, परमेय संख्या के बारे में आपको परिभाषा भी दे चुकी है। हाँ, तो ऐसे देगा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा ना, कौन परमेय है कौन अपरमेय है ना। अपरमेय मतलब समझ लो √3 √5 √7 ये सब अपरमेय होती है। इस क्लास में हम चर्चा किए हैं डेट। देखो भाई मेरे अंदर एक चीज है, जब तक हम टॉपिक को ना तनी वीडियो तनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए जब तक हम टॉपिक को पूरा नहीं बता देते हैं तब तक हमको क्लियर ही नहीं होता दिमाग में कि नहीं, हमको लगता है कि नहीं 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 समझे हैं, ऐसी कंफ्यूजन रहती है। हम कोशिश करते हैं पूरा क्लियर कर दे ब्रेन ना, मतलब टॉपिक को आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं ना, ऑप्शन ए वाला क्या है, √2 प्लस √5 है ना मेरे भाई, √5 का स्क्वायर। देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर है मेरे भाई, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, समझिएगा ए स्क्वायर लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल का मतलब होता है कि दोनों का स्क्वायर होगा, एओ का स्क्वायर होगा बीओ का स्क्वायर होगा, समझ गए होल का मतलब ना, यही होता है होल स्क्वायर का मतलब। ए होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab ना प्लस बी स्क्वायर। आप इतना जरूर पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़े हैं। और परमेय संख्या के बारे में बोला है ना, रेशनल नंबर के बारे में बोला है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में चर्चा किया है मेरे भाई, रेशनल नंबर के बारे में चर्चा किया, यानी परमेय संख्या के बारे में चर्चा किया ना, यानी जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को बोलिएगा परमेय संख्या। देखिए इसको हम तोड़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, और अगर ई वाला टूट जाएगा, अगर पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा तो ये परमेय संख्या हो जाएगी, अगर नहीं आया रूटे आ गया, रूटे आ गया रूट, तो ये अपरमेय हो जाएगी। देखिए हम आपको पूरा समझा रहे हैं, ए स्क्वायर यानी कि रूट, ए स्क्वायर मतलब क्या, रूट, इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर यानी रूट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ठीक है, +2, फिर एक जगह क्या दीजिएगा रूट, रूट दीजिएगा √2 गुने, अब एक जगह क्या दीजिएगा √5, समझ रहे हैं, √2 गुने √5 दीजिएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर दीजिएगा, बी स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर ना, √5 का स्क्वायर होगा बी की जगह ना। अब आगे चलिए, रूट को उड़ाइएगा, रूट का विस्तार से हम समझा दें आपको, रूट को उड़ाइएगा तो रूट का मतलब होता है आधा होता है, क्या होता है मेरे भाई, आधा होता है, यानी कि 2 पावर 1/2 करिएगा ना, इसको गुना करिएगा 2 स्क्वायर है तो 2 से गुना होगा ना, फिर से 2 गुना, ये रूट को रूट से गुना करिएगा ना, रूट रूट 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा, 5 गुना 10 ना, तो रूट 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 अंदर चल जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है, ठीक ना। और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5, 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5, रूट का मतलब होता है आधा होता है, आधा मतलब समझते हैं 1/2 होता है आधा, नहीं बोलेगा 2 ग्रुप पढ़ेगा बोलेगा आधा बांट लो, तो एक रुपया में बांटिएगा भाई, भाई ना बात समझते हैं ना, इस चीज को देखिए ऐसे 2 से 2 खत्म हो जाएगी, इधर 2 से 2 इधर खत्म हो जाएगी, कितना बचेगा 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर घात यानी 2 होगा, फिर प्लस इधर होगा, इससे गुना हो जाएगा तो 2 √2
टू रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसे प्लस में 5 हो जाएगा क्योंकि पाँच को पाँच पावर एक यानी 5 होगा। आप समझ रहे बात को, पाँच पाँच और दो को जोड़ेगा तो कितना होगा 7 होगा, क्योंकि संख्या संख्या को जोड़ दीजिएगा ना, 5 दो को जोड़ेगा 7 प्लस रूट टू रूट 10 ना, टू रूट 10 देखिए रूट में आ गया, एक कभी नहीं होगा, रूट में आ गया मतलब नहीं होगा, एक ऊपर में संख्या है। कौन संख्या है भाई, पी बाई क्यू को नहीं ना आया है, इसलिए ऊपर में संख्या है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं ना। आप लोग ऐसे चेक न करिए, ये हम विस्तार से समझाने के लिए जो जो लोग नहीं जानते होंगे कुछ भी, उनके लिए हम समझाए थे। देखिए अब हम ऑप्शन बी में चलते हैं ना, ऑप्शन बी में चलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है मेरे भाई, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है रूट टू प्लस एक बटा रूट 8 है, इसका होल स्क्वायर है, तोड़ेगा ना, इसी को इसको भी एक प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। अब हम सीधे शॉर्ट कर देते हैं ना, बेसिक समझा दिए थे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। देखें इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप अगर आगे जाइएगा, देखिए रूट को उड़ेगा तो दो प्लस में होगा, फिर प्लस टू ए स्क्वायर, यानी इसको ए मानिएगा और इसको बी मानिएगा, ठीक है। प्लस टू एक जगह फिर कितना दीजिएगा भाई भाई, रूट टू दीजिएगा, रूट टू लिखिएगा ना, फिर से बी की जगह कितना लिखिएगा, एक बटा रूट 8 है, रूट 8 है ना, रूट 8, रूट 8 लिखिएगा, रूट 8 लिखिएगा, फिर से प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि एक बटा रूट 8 का होल स्क्वायर होगा ना, मतलब स्क्वायर जाएगा ना, बी ए स्क्वायर जाएगा ना, ऐसे करके ऐसे आपको समझाने के लिए दे दिया है। इसको कहिएगा तो रूट हम चढ़ा देते हैं और इसको स्क्वायर के रूप में आपको विस्तार से समझा देते हैं। देखिए रूट उड़ेगा तो दो होगा, प्लस में दो, दो होगा ना, ये गुना हो जाएगा तो टू रूट टू हो जाएगा ना, टू रूट टू हो जाएगा ना, और एक बटा 8 है ना मेरे भाई, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए दो गुना दो तोड़ सकते हैं ना। अगर करने में सेम रहेगा दो गो तो एगो बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना, देखिए ऐसे हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, एक का स्क्वायर एक क्या होगा, एक का स्क्वायर मेरे भाई एक होगा, और ये 8 का स्क्वायर यानी कि रूट है, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी ना, 8 हो जाएगी ना। आप देखिए आगे चलिए, दो प्लस टू रूट टू ना, और एक गुनाम है एक बट्टा, एगो निकालिएगा, दूगो मतलब तीन गो दो है ना, एगो दो निकालिएगा, दूगो दो में से एगो दो कॉमन लीजिएगा, दो, और एगो रूट के अंदर बच जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा ना, प्लस में एक बटा 8 हो जाएगी ना, इससे ये खत्म हो जाएगा ना, गुनाम ऊपर नीचे रहता है कट जाता है ना, इतना बात जानते हैं। टू प्लस यहाँ एक बचेगा ना, और यहाँ पर एक बटा 8 बचा है ना, एक बटा 8 बचा है ना। अब देखिए इसको एक कुछ नहीं रहता है बट्टा में, कोई भी संख्या के बट्टा में अगर कुछ नहीं रहता है तो उसके बट्टा में एक छिपल रहता है, बात समझिएगा, इसमें भी एक छिपा हुआ है। अब देखिए इसका एलसीएम 8 ले लीजिएगा ना, 8 ले लीजिएगा ना, 8 8 लीजिएगा, 8 से 1 से 8 में भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8 होगा, 8 को ऊपर से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा ना, फिर 1 से 8 में भाग दीजिएगा 8 होगा, 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, समझ रहे बात को। फिर यहाँ पर कितना होगा, 8 को 8 में भाग दीजिएगा तो 1 कट जाएगा ना, जब किसी संख्या को बराबर संख्या से भाग देते हैं, 4 भागा 4 यानी 1 होगा, 5 भागा 5 1 होगा, समझ रहे ना। और यहाँ पे इससे 8 से 8 भाग दिया तो कट गया, 1 बचा ना, 1 लिख दीजिएगा, जोड़ेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, देखिए 25 बट्टा 8, 25 बट्टा कितना आया है 8। देखिए इसी को ना पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, यह एक परमेय संख्या ना मेरे भाई, परमेय संख्या